हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक नई वीडियो में फिर आज आपका स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और चलिए एक नए एपिसोड की आज हम शुरुआत करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि एक बाहरी अंतरिक्ष से जो है एक प्लेनेट आता है, वो आके हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करता है और यहाँ पर एक जो ग्रह है तियामत, उससे टकराता है। और जो वो इंट्रूडर जो है, जो हम घुसपैठिया हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर करता है, उसका नाम था मार्डुक, और जिसको कि 10th प्लैनेट भी कहते हैं। और उसकी उस टक्कर के पश्चात जो है उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जो तियामत जो है वो टूटती है, और टूट के जो है उससे कई चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं। एक उसमें से बनती है कूपियर बेल्ट, जो कि मैंने बताया था आपको। एक उसमें से जो है ना बनता है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। और उसके बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। एक उसका जो पार्ट है तियामत का, वो बनाता है अर्थ, जो हमारा अपना प्लेनेट है, और मून हमारा, तो जो कि हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। तो ये पूरी जो कहानी है ये घटित होती है। और ये सारी कहानी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 4.5 अरब साल पहले, आज से ये पूरी कहानी जो है ना वो हमारे सोलर सिस्टम में घटित होती है, और हमेशा हमेशा के लिए हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इस घटना से बदल जाता है। बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि एक इतनी एंशंट सिविलाइजेशन ने इस पूरी कहानी को, इस पूरे तथ्य को बड़े सिलसिलेवार तरीके से जो है वो लिखा। किस पे लिखा? क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स के ऊपर लिखा। कब लिखा? आज से करीब 6000 साल पहले। अब हमारा जो है, जब ये कहानी आपने भी, जिसमें आप मेरे वीडियो में देखते होंगे, मैं आपको बताता हूँ, और जब मैंने भी मतलब जब पहली बार पढ़ी तो मेरे दिमाग में आता कि क्या हमें इसे विश्वास करना चाहिए? शुड वी बिलीव इट? तो वैसे आज भी कोई मतलब जो है ना कन्विक्शन के साथ 100% नहीं इस चीज़ को कह सकता कि अर्थ हमारी जो है ना वो बनी कैसे। तो तो ये भी एक मतलब जो है ना क्वेश्चन जो है वो आज की तारीख में भी लोग इस पर रिसर्च ही कर रहे हैं कंटिन्यूसली। एक मोटा मोटी सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं इसके ऊपर। दूसरा, मून कहाँ से आ गया? आज भी इस पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, इस पर बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, जो कि एक बहस का टॉपिक है कि मून कहाँ से आया। कुछ लोग कहते हैं ये अर्थ से निकला, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये अलग से बना है। तो अपने अपने इसके ऊपर जो है ना विचार है लोगों के, साइंटिस्ट के। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ से आ गई? क्या चीज़ थी यहाँ पर जो कि इतने लाखों टुकड़ों में टूट गई, और ये जो है पत्थर के बड़े बड़े चट्टानें जो है वो घूम रही हैं जो है ना जुपिटर और मार्स के बीच में, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में बात करी थी। एक और चीज़ जो है वो हमको समझ में नहीं आती कि जो हमारा प्लैनेट है ना यूरेनस, ये जो है वो टिल्टेड है, मतलब एक बिल्कुल अपनी धुरी से जो है ना वो एक अलग तरीके से, बाकी ग्रहों की तरह नहीं है। बिल्कुल एक जो है बिल्कुल एक तिरछे उसमें वो है, और तिरछे ही रूप में वो चक्कर लगा रहा है जो है हमारे सोलर सिस्टम में। और ये जो चीज़ है ये मतलब जो है ना ऐसा लगता है कि ये हो कैसे गई। तो उसके दो ही रीजन समझ में, या तो कोई चीज़, किसी चीज़ ने इसको बहुत तेज़ी के साथ, किसी बड़ी शक्ति के साथ, बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण फोर्स ने इसको जो है ना वो टेढ़ा किया, या फिर कोई चीज़ से टकराई। ये और कोई रीज़न नहीं है क्यों मतलब जो है ना ये टेढ़ा हुआ। अब ये चीज़ मैं आपको जो थोड़ा सा यहाँ पर पिक्चर के जरिए जो है ना वो दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, ये एक हमारा जो है ना वो पिक्चर था जिसमें कि हमने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था कि किस तरीके से मार्डुक आता है और आके जो है वो तियामत से टकराता है। तियामत से टकरा के जो है ना उसके जो है ना टुकड़े होते हैं, और देखिए उसमें छोटे छोटे टुकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इसके बाद जो है मैं आपको दूसरी एक पिक्चर दिखाता हूं, वो ये है जिसकी कि मैं बात कर रहा था आपसे। ये है, देखिए, ये कहलाता है टिल्ट ऑफ यूरेनस। अब यूरेनस जो है, आप देखिए सारे ग्रह हमारे जो है ना वो इस तरीके से घूमते हैं, मतलब जो है ना ब्रह्मांड में, और ये जो है ना ये इस तरीके से घूम रहा है। इसका टिल्ट देखिए आप। तो ये एक बड़ी अनोखी चीज़ है कि ये किस तरीके से जो है ना ये इतना बड़ा जो है ग्रह वो जो है ना वो घूम गया, और अपने जो है वो जगह पर से हट के जो है ना एक वो बिल्कुल एक टिल्टेड फॉर्म में जो है ना वो चक्कर लगा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में इसके जो है ना वो रहते हैं। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये कूपियर बेल्ट जो है ना वो कैसे बनी। तो मैंने आपको बताया था पिछली बार के वीडियो जो हमारा डिस्कशन हुआ था एपिसोड में, कि जब ये तियामत
से पहली बार मार्डुक टकराया था, तो ये छटक के इसके जो है ना बहुत से टुकड़े जो हैं वो चले गए थे बहुत दूर स्पेस में, और वहाँ जाके उन्होंने ये जो है वो, क्योंकि वो बहुत ठंडा माहौल था वहाँ, तो वो उनके ऊपर बर्फ़ जम गई और वो वहाँ पर जो है ना बड़ी बड़ी चट्टानें जो है ना, जो कि प्लेनेट, कुछ तो प्लेनेट या उनसे भी बड़ी साइज़ की हैं, और वो जिनको हम कहते हैं कॉमेट, जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं। और वो जो पूरा एरिया है वहाँ पर भी जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट है हमारी मार्स और जुपिटर के बीच में, ऐसे ही उतनी दूरी पे जो है वो एक बेल्ट बनी हुई जिसको कहते हैं हम कुइपर बेल्ट। अब मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है और कि क्या चीज़ है वो। ये देखिए, ये है कुइपर बेल्ट। इस बेल्ट के अंदर बीच में सेंटर में जो है ना वो हमको जो है ना यहाँ पर वो सूरज दिखाई दे रहा है, और हमको उसके अंदर कुइपर बेल्ट के अंदर जो है ना वो प्लूटो भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना कुइपर बेल्ट है, जो कि जिसके के अंदर हमारे ढेर सारे जो है ना वो कॉमेट्स हैं। अब इस चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिकली और लॉजिकली जो है देखिए उन्होंने क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स पे जो है ना लिखा, जो कि हमने देखा और जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो आज भी इसको एक मिथ मानते हैं, कहते हैं ये एक माइथोलॉजिकल चीज़ है, ये वी कैनॉट बिलीव इट, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते। एक और मतलब जो है बहुत ही प्राचीन टाइम से जो है वो हमारे दिमाग में एक जो चीज़ चलती रहती है वो ये है कि क्या मतलब जो है ना लाइफ जो है ये सिर्फ हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर है। मतलब ये एक बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और सारे साइंटिस्ट आज भी इसके जो है उसके खोज में लगे हुए हैं कि इसके अलावा इतना बड़ा जो है ना हमारे यूनिवर्स है, जिसके बारे में हमने पुराने एपिसोड्स में भी चर्चा करी थी कि ड्रेक इक्वेशन की चर्चा करी थी, और किस तरीके से जो है ना उसके अंदर कितने इस सिद्धांत पे भी जो है ना एक बहुत मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो है ना काम करके ये बताया है कि अगर हम इसकी गणना को बहुत कम कर दें तब भी मतलब जो है ना सैकड़ों क्या हज़ारों या लाखों की तादाद में प्लैनेट्स होंगे जहाँ पर कि लाइफ की संभावना है। तो ये भी एक क्वेश्चन आज तक हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या सारी जो सिविलाइजेशन है वो खाली पृथ्वी पर ही है। अब हम जो है जो अपनी रिसर्च है और जो हमारी ये स्टोरी है, अब इस चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे, इस पर केंद्रित करेंगे, और ये देखेंगे हम कि ये जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स है वो हमको इसके बारे में क्या जवाब देती हैं। टैबलेट्स को जब ट्रांसलेट किया गया तो सर पढ़ जाएगी, मतलब जो है ना आपको विश्वास नहीं होगा ये जान के कि उनके अंदर इन सब चीज़ों का भी एक बहुत ही सिस्टमेटिक जवाब दिया गया है लाइफ को लेके, कि लाइफ मतलब जो है ना, जो कि हम आज भी जो है ना ढूंढ रहे हैं कि हम किसी प्लेनेट पर लाइफ है कि नहीं है, तो ये इस चीज़ को भी क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स ने बहुत ही प्रॉपरली एड्रेस किया है। और क्यूनिफॉर्म टैबलेट के हिसाब से उनका जो मानना है, उस टाइम के जो राइटर्स थे जिन्होंने जो है ना इस पूरे अकाउंट को, जिसको आज हम कहते हैं माइथोलॉजी, लेकिन मेरा विश्वास ये है और मेरे जैसे बहुत से लोगों का विश्वास ये है कि ये हिस्ट्री है, दिस इज़ नॉट माइथोलॉजी। और उन्होंने इसको बहुत सिस्टमेटिकली आंसर किया है, और उन्होंने इसको ये लिखा है बहुत क्लियरली कि अर्थ की फॉर्मेशन से कई लाख साल पहले से जो ये प्लेनेट था मार्डुक, 10th प्लेनेट, इसके ऊपर पूरा फुल फ्लेजेड जीवन था। ये एक इस चीज़ को आपको थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लियरली लिखा है कि मार्डुक जो था, जो 10th प्लेनेट, उस पर एक फुल फ्लेजेड जो है ना वो लाइफ थी, और लाइफ मार्डुक से अर्थ को मिली, अर्थ के ऊपर ट्रांसफर हुई। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये अर्थ टूट के जो है ना वो उनका जो उनकी जो थ्योरी है सुमेरियंस की, जो उन्होंने यूनिफॉर्म टैबलेट पे लिखी है, कि जब अर्थ टूट के तियामत से अलग हुई, तो क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि तियामत एक वाटरी प्लेनेट था, उसके बाद पानी था, तो उसका वो पानी जो है वो छटक के जो है ना वो कुपियर बेल्ट की तरफ भी गया, जहाँ बर्फ में कन्वर्ट हो गया कॉमेट्स में, और वो पानी जो है वो जो हमारा ग्रह पृथ्वी, वो जब टूट के अलग गया वीनस और मार्स के बीच में, तो वहाँ पर जो है ना उस ऑर्बिट में जो है ना वो जब जाके फिक्स हुआ, तो वो उसके साथ पानी वहाँ पर भी गया, तो अर्थ पे पानी पहले से ही था जब वो बना है। लेकिन उसको स्टेबलाइज होने में अपने ऑर्बिट में अर्थ को जो है वो हजारों लाखों साल जो है ना उसके बाद लगे। लेकिन जो सुमेरियन टैबलेट्स कहती हैं वो कहती हैं कि जब ये टूटा और ये जो टक्कर लगी, तो जो मार्डुक था उसका भी हिस्से टूटे, और टूट के, जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसके सैटेलाइट बने, वो सैटेलाइट्स तियामत से टकराए, उनसे जो है ना फिर वो अर्थ बनी। तो ये जो टुकड़े थे ये टूट टूट के सब जो है ना वो बिखरे अर्थ के ऊपर, और उस पर बिखर के जो है ना वो चारों तरफ उस पर अर्थ के ऊपर फैल गए।
कोइंसिडेंस कर लीजिए या इसको हम जैसे हम लोग कहते हैं कि ये भाई प्रभु इच्छा थी कि अर्थ जो बनी वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जो कि हमारा रीजन जो है वो ऐसा रीजन है जो कि सूरत से एक बहुत ही फिक्स और अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे है अर्थ, ना बहुत ज़्यादा दूर ना बहुत ज़्यादा पास। और वहाँ पर धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि उसने अर्थ ने अपना एटमॉस्फेयर डेवलप कर लिया। जब एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, पानी वहाँ पहले था, तो अब वहाँ कुछ कुछ लाइफ को जो है वो पैदा करने की क्षमता जो है अर्थ में आ गई, और वो धीरे 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 इस कंडीशन में आ गया कि वहाँ पर लाइफ पैदा हो सके। उस वक्त क्या हुआ कि ये जो टुकड़े थे जो मार्डुक के टूट के जो वहाँ फैले पड़े हुए थे, सुमेरियंस का ये कहना है कि इन टुकड़ों के अंदर जो है वो जीवन था। बहुत ही छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक स्पोर्ट्स के मतलब जो है ना कणों के फॉर्म में इसके ऊपर जो है वो जीवन था। और ये वहाँ पर जो है ना पड़ा रहा, और जब उसको एक कंड्यूसिव एक मतलब अपने लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला तो ये जीवन जो है वो अर्थ के ऊपर पनपने लगा। तो इस तरीके से अर्थ के ऊपर जो है ना ये जीवन पनपा। ये थ्योरी दी हमको किसने? सुमेरियन टैबलेट्स ने। अब जो है ये भी एक फिर क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या हमको इस थ्योरी पे बिलीव करना चाहिए? तो अब हमारे पास जो है ना इस थ्योरी को हम बिलीव करें ना करें, लेकिन अब हम इसको एक परिपेक्ष में यानी कि एक मतलब जो है ना इसको एक कंटेम्पोररी थ्योरी के साथ जो है ना मैच करके देखते हैं, फिर आप अपना निष्कर्ष खुद निकालिएगा। सितंबर 1973 में 1973 सितंबर में दो बहुत लीडिंग साइंटिस्ट, आज के मॉडर्न साइंटिस्ट, जिनका की नाम था सर फ्रांसिस क्रीक एंड लेस्ली ओर्गल या ऑर्जल, जैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये दो बहुत लीडिंग साइंटिस्ट थे, और इनमें से जो साइंटिस्ट हैं फ्रांसिस क्रीक, उनको तो बाद में नोबेल प्राइज भी मिला अपनी रिसर्च के ऊपर। उन्होंने एक थ्योरी जो है ना सामने रखी, बड़ी अनोखी थ्योरी सामने रखी, जिसको कि उन्होंने नाम दिया डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया। अब ये डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया क्या है? उन्होंने तो बहुत ही अनोखी बात बोली। उन्होंने ये कहा कि जो जीवन अर्थ के ऊपर है, ये किसी बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन ने जो है इसको जानबूझ के इसके ऊपर जो है ना वो पनपाया, और उन्होंने इसको जो है ना बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में इसके ऊपर जो है वो फेंका। कैसे फेंका? थ्रू जो है वो मतलब एक तरीके से उन्होंने छिड़काव किया, और वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा वेट करिए, मैं भी बताता हूँ आपको। और उसके बाद जो है ना जब अर्थ जो है वो अपने उस फॉर्म में आई कि वो जीवन को डेवलप कर सकती, जब उस शेप में आई आफ्टर यू नो अ वेरी लॉन्ग गैप, तो वो उस पर जीवन पनपा। अब ये जो थ्योरी है पैनस्पर्मिया की, ये थ्योरी जो है ये जो उन्होंने दी फ्रांसिस क्रीक ने, क्या अब आपको इसका कनेक्शन समझ में आ रहा है? सुमेरियंस ने ये उन्होंने थ्योरी दी थी सितंबर 1973 में, और सुमेरियंस कब लिख के गए? 6000 साल पहले, और उन्होंने भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज को जो है ना वो बताया है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाता हूं कि व्हाट इज पैनस्पर्मिया। देखिए, ये है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इसमें क्या दिखाया गया है? एक आपने यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक जो है ना ये दिखाया गया है मीटेओराइट हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। ये जो है जब हमारे पृथ्वी पे आते हैं, आज भी आते हैं, और आते हैं एटमॉस्फेयर टूट के बिखर जाते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार जो है ना ये थ्योरी ये कहती है कि जो लाइफ के जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु जो है इन मीटेराइट्स के थ्रू जो है ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो आउटर स्पेस से हमारी पृथ्वी पे आता है, और उनके अंदर देखिए इस जो है ना वो एक सेल दिखाया गया है, वो होता है। तो ये उन्होंने डीएनए दिखाया, देखिए पिक्चर में ये डीएनए है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये कहाँ से हमारी पृथ्वी पे आ रही है? इस कॉमेट से या एस्ट्रॉइड से, या जो भी मतलब जो है ना इस तरीके की जो चीज़ें हमारी पृथ्वी पे समय समय पे आती रहती हैं और गिरती रहती हैं। तो पैनस्पर्मिया में ये क्लियरली जो है ना बताया गया, और यही चीज़ जो है वो हमको सुमेरियंस ने बताई। तो अब जो है ये अब इसका कनेक्शन आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि एक चीज़ जो 6000 साल पहले वो लिख के गए हैं, आज जो है आज के टाइम में कितने हज़ारों सालों के बाद 1973 में एक नोबेल लॉरिएट, जिनको एक नोबेल पुरस्कार मिला, उस लेवल के साइंटिस्ट ने जो है ना उस चीज़ को
स्वीकार किया कि हाँ ऐसा हो सकता है। हुआ है कि नहीं कोई नहीं जानता, इसके ऊपर जो है ना बहुत विचार हैं अभी भी, मतलब लोग अपने अपने विचार देते हैं कि हाँ भाई हो सकता है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में विश्वास उठता है कि अगर ये मतलब जो है ना आज हमको पता लग रहा है, तो क्या ये इतने हजार साल पहले क्या वाकई कहीं ऐसा तो नहीं ये हुआ ही हुआ ऐसा। तो चलिए अब हम इसको अब अपने अगले एपिसोड में और गहराई से देखेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना ये लाइफ जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर वो धीरे धीरे पनपी, और वहाँ से पनप के जो है ना आज ये इस लेवल में आई कि आज हम जो है ना ह्यूमंस इतने एडवांस जो है ना वो फॉर्म में पहुँचे हैं। और मैं आज इसके लिए जो है ना गूगल का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि गूगल की वजह से जो है ना ये बहुत ही ईजी हमारे लिए हो गया है कि हम इन पिक्चर्स को आपको जो है ना वो डाउनलोड करके गूगल से दिखा पाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट्स भेजते रहिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स होते हैं या कहीं पर भी आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, ओके, तो चलिए जल्दी मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।